आज मैं आपको आर्म होल के हिसाब से स्लीव्स की ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी स्लीव्स में बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा और आर्म होल में जो झोल आता है वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। और तो और आपको साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ नहीं याद रखना है कि हमें अपनी स्लीव्स की कैप हाइट या आर्म होल किस तरीके से कटिंग करना होता है। साइज का ब्लाउज की कटिंग की है। आप ब्लाउज या कुर्ती कुछ भी ले सकते हो, बस आपको ध्यान क्या देखना है, ब्लाउज में हमारा यहाँ टक्स होता है, कुर्ती में हमारा यहाँ टक्स नहीं होता। डालने को आप डाल भी सकते हो या उसको आप वहां पे रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ हमारा ये टक्स है, अभी इसको ऐसे ही लेना है, इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। देन ये टक्स को माइनस करने के बाद फिर हम अपनी स्लीव्स की दोबारा से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने ये बेल्ट वाला ब्लाउज कट कर रखा है। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज सीखना है तो मेरी लाइव क्लास नेक्स्ट आएगी, उसको आप सभी जरूर वॉच करना। तो यहाँ देखिए हमें एक टिप्स के साथ अपनी स्लीव्स को कैसे कट करना है। यहाँ ये ब्लाउज आप देख रहे हो, इसमें यहाँ हमारा 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा मार्जिन का। एक हमें यहाँ से कपड़ा ले लेना है, इसी का ही हमारा अस्तर का जो फैब्रिक होता है, ये इस तरीके से हमें इतना फैब्रिक लेना है कि हमारा उसमें से स्लीव्स निकल जाए। ये हमें यहाँ से डबल फोल्ड कर लेना, जो हम ले रहे हैं उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमें इस तरीके से ये फैब्रिक को रखना है। फोल्डेड साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए। जस्ट इसके ऊपर हम अपना इस तरीके से जो हमने ब्लाउज लिया है जिसका फ्रंट पार्ट है उसको हमें इस तरीके से रख देना है। आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर सकते हो, आप इसको स्ट्रेट भी इस तरीके से रखोगे तो भी आपका यहाँ पे परफेक्ट कटिंग होगी। तो देखिए जो ये मार्जिन जाए, क्योंकि देखो स्लीव्स हम फोल्डेड साइड ले रहे हैं, मार्जिन हमें ऊपर निकाल देना है हमारे ब्लाउज का। तो ये हमारा इस तरीके से हमने बिछा लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग लगाएंगे, यहाँ एक मार्किंग कर लेनी है, एक मार्किंग हमें यहाँ कर लेनी है। ये फिटिंग की मार्किंग होगी, लेकिन हम इसको सीधा नहीं ले सकते। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ फिंगर रखनी है और इस तरीके से आपको इसको तिरछा कर लेना है। यहाँ फिंगर रखी, इसको आपको बिल्कुल इस तरीके से तिरछा कर लेना है ताकि आपके यहाँ से स्लीव्स बिल्कुल बराबर में आए। तिरछा किया, यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये मार्जिन हो गया फ्रेंड्स, यहाँ हमारी फिटिंग हो गई। यहाँ से ये शेप को आप सेम ऐसे ही बनाओगे। ये हो गई हमारी यहाँ पे आर्म होल की शेप। अभी आपको राउंड लगेगी फ्रेंड्स, जब हम अटैच करते हैं तो ये राउंड शेप ऐसे नहीं दिखती है। ये हमने मार्किंग की, अब हमें इसको हटा देना है। हमारी मार्किंग कुछ स्लीव्स की इस तरीके से आई है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारी हो गई यहाँ से स्लीव्स। अब आपको नहीं देखना आपकी कैप हाइट कितनी आपको लेनी है, किस तरीके से स्लीव्स लेना है। देन इसके बाद जो भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है, मान लीजिए यहाँ हमारी लेंथ है जो छोटी है 6-7 इंच की है, तो यहाँ 7 इंच की मेरी रेडी है, तो 7.5 हाफ इंच हम ऊपर का लेंगे, हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा, और हाफ इंच हम नीचे का लेंगे, तो इसको पूरा पूरा हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जो ये हमारा मार्जिन था, ये मार्जिन को हमें इस तरीके से मिला देना है और ये वाले मार्जिन को हमें यहाँ इस तरीके से मिला देना है। ये स्लीव्स की फ्रंट से शेप हो गई हमारी। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। यहाँ देखो अभी हमने बिना डार्ट के ये मार्किंग को इस तरीके से किया था। अब हमें ये डार्ट को माइनस करना है, क्योंकि ब्लाउज में हम स्लीव्स अटैच करने से पहले ये डार्ट को यहाँ से बंद कर लेते हैं, तभी हम स्लीव्स अटैच करते हैं। तो यहाँ हमें एक पिन कर लेनी है, डार्ट स्टिच में जाएगी। अब देखिए इसमें कितना फर्क पड़ेगा, यहाँ देखो हमारा फर्क मिला है। जैसे ही आप ये डार्ट को डालते हो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे हाफ इंच के करीब आपको यहाँ पे अंदर की साइड मार्किंग मिलती है। हाफ इंच जैसे ये अंदर हो गया और यहाँ से हमारा ये मार्किंग हो गई इस तरीके से। बस आपको हाफ इंच का ही डिफरेंस मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको चेक भी करना हो, रीचेक करना हो कि आपकी क्या कैप हाइट है वो आपने बराबर में ली है, क्या मेथड के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से क्या वो एग्जैक्ट आ रही है, तो देखिए उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ हमने फ्रंट का आर्म होल मार्क किया था, यहाँ से और यहाँ तक की हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे। हमारी आ रही है 3.5। ये मैंने ट्रिक आपको पहले भी बता रखी है, आप यहाँ से भी अपनी कैप हाइट निकाल सकते हो। 3.5 आ रहा है।
तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हमारा ये भी 3.5 है, तो देखो ये भी हमारा ऑलमोस्ट 3.5 ही आ रहा है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल 3.5 पे यहाँ मार्क कर सकते हो, या फिर ये हमारा पूरा भी आ जाता है, क्योंकि इसमें राउंड शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। ये हमने मार्किंग की है। अब चाहे आप इसमें थोड़ी-सी अपने अकॉर्डिंग जो हमारा आर्म होल होता है उसकी शेप दे सकते हो। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे यहाँ। अब मैं इस स्लीव्स की कटिंग कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसमें फ्रंट की कटिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ से मैंने स्लीव्स को कट कर दिया। देखो कटिंग होने के बाद बिल्कुल आपको उसी शेप में आपकी स्लीव्स दिखेगी, और यहाँ से हमने पूरा मार्जिन के साथ में इसको लिया है। यहाँ से हमें इसको कट कर देना। जो हमारा फिटिंग का आया था फ्रेंड्स, यहाँ हम एक कट लगाएंगे। हमें यहाँ पे एक कट लगाना है, यहाँ कट लगाना है, एक कट हमें बिल्कुल ऊपर सेंटर पे लगाना है, जो हमारी फोल्डेड साइड है। मार्किंग कर ली यहाँ पे। अब देखो फ्रंट की कटिंग के लिए आपको ऐसे सेंटर निकालना की जरूरत नहीं है, 0.75 अंदर ले, इस तरीके से कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपकी बैक के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कटिंग हो गई है, सेम आपको क्या करना है, जो ये कट है और जो मार्जिन वाला फैब्रिक है, मार्जिन वाला जो फैब्रिक है, ये इस फैब्रिक को आपको कट पर ले आना है। आपको ये मार्जिन वाले फैब्रिक को यहाँ कट पर इस तरीके से लेकर आना है। देन यहाँ से फिर आपकी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो, ये आप यहाँ से कटिंग में निकालोगे। हमें जितना हमने मार्जिन लिया है, जितना हमारा कट आ रहा था, वहां तक हम अपने कपड़े को लेकर आएंगे और इस तरीके से हमें इसको कट कर देना है। क्योंकि हमारी जो स्लीव्स है उसकी गहराई है कटिंग की, तो फ्रंट की जो छटाई है वो भी हमारी इस तरीके से गहरी ही कट होगी। अब इसे हमें फिर से उसी पोजीशन पे ले आना है। सेंटर जो ये है हमारा, इसी पे हमें इसको फिर से करना है इस तरीके से। तो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट, ये हो गया यहाँ हमारा बैक वाला पार्ट। तो ये बहुत इजी ट्रिक होती है हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करने की। अब आप इसको कुर्ती में कट कर सकते हो, अब आप इसको अपने ब्लाउज में भी कट कर सकते हो। अगर हम इसको नाप कर देखें, देखो ये 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, ये 1/2 इंच स्टिच में गया। अब यहाँ से हमें स्लीव्स को नापना है। ये हमारी फ्रंट है, तो फ्रंट से ही हम इसको मेजर करेंगे। इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल राउंड राउंड हम अपनी स्लीव्स को घुमाएंगे, ये इस तरीके से। तो पूरा हमारा आ रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्जिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो, या फिर आप इसकी और थोड़ी सी गहरी कटिंग करोगे तो भी आपका यहाँ बराबर में ये आएगा। तो ये हम इस तरीके से फ्रेंड्स अपनी ट्रिक के साथ में ये स्लीव्स को कट करते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप जरूर ट्राई करना। ये आप 44 साइज तक अप्लाई कर सकते हो, बट जब ज्यादा हेवी साइज होता है उसमें आप ये ट्रिक यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कटिंग होती है वो डिफरेंट होती है। वहां क्या होता है कि बाइसेप ज्यादा होने के कारण तो ये फंसने लगती है। या 44 साइज तक इसको ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा ये स्लीव्स की टिप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।